राजस्थान के बीकानेर जिले में कांग्रेस के अंदरूनी कहल अब सड़कों पर आ गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के गुट पर सीधा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित एक जनसभा में मेघवाल ने यहां तक कह दिया कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ नहीं होता तो विरोधियों ने उनकी राजनीतिक हत्या कर दी होती। सभा को संबोधित करते हुए गोविंद राम मेघवाल ने रामेश्वर डूडी समर्थकों को भाजपा की बी टीम करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गुट ने पिछले कई चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने का सुनियोजित काम किया है। मेघवाल ने कुछ प्रमुख उदाहरण पेश करते हुए कहा, श्री डूंगरगढ़ में मंगलाराम गोदारा को हरवाने का प्रयास किया गया, लुनकरन सर में वीरेंद्र बेनीवाल के खिलाफ काम किया गया और लोकसभा चुनाव में रेवंत राम पवार की हार के पीछे भी इसी गुट का हाथ था। मेघवाल ने दावा किया कि जिन बूथों पर डूडी गुट का प्रभाव था वहां भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल को भारी बढ़त मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी को कमजोर करने के लिए जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। मंच से अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मेघवाल ने अशोक गहलोत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा जताई। सभा स्थल पर गहलोत के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। मेघवाल ने भावुक होते हुए कहा, अशोक गहलोत हमारे नेता है, अगर वो नहीं होते तो मेरी राजनीतिक हत्या तय थी। राजस्थान की राजनीति में गहलोत की मौजूदगी अनिवार्य है, उनके बिना प्रदेश की राजनीति कमजोर हो जाएगी। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो जिसमें मेघवाल कथित तौर पर दिवंगत रामेश्वर डूडी और बीडी कल्ला के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उस पर उन्होंने सफाई दी। मेघवाल ने एक बार फिर दोहराया कि वह वीडियो फर्जी है और AI तकनीक के जरिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि विरोधी उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जिसका वह डटकर मुकाबला करेंगे। विवाद की शुरुआत छत्तीसगढ़ में एक जागरण के बाद सामने आए उस वीडियो से हुई थी, जिसके बाद डूडी समर्थकों और यूथ कांग्रेस ने मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके विरोध में रविवार को मेघवाल ने जनसभा बुलाकर शक्ति प्रदर्शन किया। ये बजट कौन देगा? ये तो साहब डूडी जी के यहाँ जाना पड़ेगा। सुशीला जी से बात करो, विष्णुराम जी से बात करो। हमें पता है कि मिलना कुछ है नहीं। मैंने पार्टी से भी शिकायत की तो ये जिला परिषद की कहानी आ गई। इसकी वजह से बजट बनता है और उसके आधार पर जब चुनाव आता है तो पार्टी की कब्र खोदने का काम करते हैं। मैं आदरणीय डूडी साहब सर में मैं उनसे माफी चाहता हूं कि डूडी साहब, जब आप मजबूती स्थिति में थे हम ये मान के चुप हो जाते थे कि अब की राजी हो जाओगे, लेकिन आज मुझे दुख है कि आपको हमने सहन कर लिया। आज हम गांव गांव में जाते हैं, आपको इज्जत के साथ बतलाते हैं, स्पीच में नाम लेते हैं, पार्लियामेंट के अंदर मेरे कार्यालय के आगे अगर सबसे बड़ा फोटो था तो रामेश्वर जी डूडी का था। फिर मुझे आपके समर्थकों ने वोट क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इसलिए अपन कहां तक पहुंचे? शंकर जी पन्नू तक। अब थोड़ा सा सामान्य सीटों पर चले जाओ। वीरेंद्र जी बेनीवाल कांग्रेस में नहीं है क्या? हर बार वीरेंद्र जी बेनीवाल को अगर कमजोर करने का काम किया, हराने का काम किया, तो इन्होंने खाजवाड़ा में एक टीम बना रही थी, उसका नाम था तुम्बा मंच। उसके नेता थे कि कोई दरार कस्बा है और कहते थे मैं तुम्बे रो थैले में तुम्बा रहा, और क्या वीरेंद्र जी ने हनुमान जी को हंसे खड़ा खड़ा नौरंदे से रहा। तुम्बा मंच बना हुआ था रामेश्वर जी डूडी की टीम का। ऐसा वीरेंद्र ने हराना, भीमसेन जी ने हराना। आज तुम्बा मंच लगातार बने हराती नहीं। मैं कई बार क्यों वीरेंद्र जी को खोल कर कहता हूं जनता में कि नहीं नहीं यार पढ़ने दो, समाज नाराज होगी। आज वीरेंद्र जी कमजोर हो गए, क्या हालत हो गई? अब चलो डूंगरगढ़ मंगलाराम जी को अगर हराने का काम किया है, इसी टीम ने किया है, क्योंकि जिला परिषद का बजट इनके पास रहता है। आज कॉमरेड बराबर में खड़े हो गए। मैं कॉमरेड का विरोधी नहीं हूं, कॉमरेड मेरे साथ था चुनाव में, पर कॉमरेड मुझे माफ करना, आपको भी कांग्रेस की टीम की मजबूती मिली और इस बार भी मंगलाराम हार गए। कॉमरेड कम वोट लेते थे लेकिन आज बराबर की पार्टी बन गई, ये इनकी देन। अब आगे चलिए, चुनाव आ गए, विधानसभा गए, हम हेलीकॉप्टर में चढ़े। यहां से मैं था, सीएम साहब थे, उस टाइम सीएम थे वो, शक्ति सिंह जी थे, डोटासरा साहब थे। हेलीकॉप्टर में राजीव हुआ, मेरे को बिस्किट खिलाया डूडी जी ने और मैंने उनके मुंह में दिया।
कि पिछली बातें छोड़ दो, राजीपा कर लो। तो ये राजीपा मैंने 13 में भी किया था। मैंने जाके 10,000 मेघवालों को तिलोक छात्रावास में शपथ दिलाई। यानी मेरी जिंदगी में वोटर को कभी शपथ नहीं दिलाई, क्योंकि डूडी जी के कार्यकर्ता मेरे खाजवाड़ा में विरोध कर रहे थे। टिकट मुझे दे दी थी गहलोत साहब ने। मैंने संकल्प दिलाया कि मेघवाल भाइयों, अगर डूडी जी को वोट नहीं दिया तो ये मुझे हरा देगा। मेघवाल सीधे अभी गोविंद जी हार गया था आपका क्यों सुनो, उन्होंने एक तरफा वोट टेके और डूडी जी 21,000 से जीत गए।